देखू हो झारखंड में होलक बिहान भैया, झारखंड में होलक बिहान भैया। देखो हो झारखंड में होलक बिहान भैया, देखो हो झारखंड में होलक बिहान। ये है झारखंड का एक गांव पिठौरिया। रांची से 15 किलोमीटर दूर यहीं रहता है किसान जगत मांझी अपनी पत्नी सोनमती और बच्चों सुकरा और बुधिया के साथ। अरे सुनती हो? क्या है? मुखिया जी ने सबको चौपाल में बुलाया है। किस लिए बुलाया है? बहुत काम पड़ा है हमें घर में, हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। काम बाद में कर लेना, अभी चलो कोई जरूरी बात बताने वाले हैं। इतनी ही जरूरी बात थी तो तुम्हें क्यों नहीं सुन के आगे और आके हमें बता देते। मुखिया जी ने खासकर औरतों और बच्चों को बुलाया है। मुखिया जी तो ऐसे बुलाते नहीं है। वैसे बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मुखिया जी वैसे बेवजह तो किसी को बुलाते नहीं है। तुम चलो, हम अभी बच्चों को तैयार करके आते हैं। और कह रहे थे कि गांव वालों के लिए कोई अच्छी खबर है। अच्छा, हम अभी आते हैं। हाँ। गांव के चौपाल में आज बड़ी चहल पहल है। आइए देखें गांव के मुखिया जी गांव वालों को क्या बता रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम लोग के गांव और हम लोग के इलाका के लिए आज एक बहुत खुशखबरी वाला बात है। जल्दी बताइए मुखिया जी, क्या बात है? अरे भाई जगत, इस तरह हक बकाओ नहीं। देखो, हम लोग की जो भारत सरकार है वो अपने देश के निवासियों के लिए एक खास संख्या दे रही है, एक खास नंबर दे रही है। इस खास पहचान नंबर को आधार नंबर कहते हैं। और हाँ, ये जो नंबर है ये सभी औरत मर्द बच्चा बुतरू बड़ा बूढ़ा सब के लिए होगा। आधा नंबर? ये आधा नंबर लेके क्या करेंगे मुखिया जी? कहा सोनमती, तुम भी एकदम बोका लगे बात करती है। अरे भाई, आधा नंबर नहीं, आधार नंबर। आधार नंबर बड़ी काम का है ये आधार नंबर। देखिए, ये जो आधार नंबर है इससे आप सभी लोगों को अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में एक खास पहचान मिलेगा। कुछ और बताइए मुखिया जी, हमें क्या फायदा होगा इस आधार संख्या से? अरे जगत, आधार से बहुत फायदा है। देख, जैसे तू कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है, चाहे फिर तुमको बैंक में खाता खुलवाना हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, तो सब जगह काम आएगा ये पहचान। और हाँ भाई, ये जो पहचान नंबर है ये हम लोगों के बाल बच्चा लोग के लिए भी बनेगा और उन लोगों के लिए ये जीवन भर काम आएगा। वाह, कहाँ मिलेगा ये नंबर? अरे भाई जगत, वही बताने के लिए तो तुम लोग सबको यहाँ बुलाए हैं हम। देखो, ये बहुत खुशी का बात है कि आधार केंद्र जो है वो हम लोगों के इलाका में भी खुल गया है। हम लोग का जो प्रखंड कार्यालय है उसके बगल में एक आधार केंद्र बना है और वहाँ पर आधार संख्या के लिए, आधार नंबर के लिए पंजीकरण हो रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए यही करना है जगत कि हम लोगों को आधार केंद्र पर जा करके अपना अपना पंजीकरण करा लेना है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना है कि इसके लिए कोई न कोई पहचान पत्र लेकर जाना है। जैसे कि राशन कार्ड हुआ, नरेगा का किताब हुआ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये कोई न कोई एक चीज जरूर लेकर जाना है। और हाँ, इसका फोटो कॉपी भी साथ में जरूर ले लेना है। निवासी अपनी जन्म तिथि दर्ज कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र अथवा ग्रुप ए के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा लेटर हेड पर जारी जन्म प्रमाण पत्र ले जाते हैं। अच्छा, ये बात बताइए मुखिया जी, जिसके पास इस सब में से कुछ नहीं होगा उसको ये आधार नंबर नहीं मिलेगा का? अरे नहीं सोनमती, ऐसा बात नहीं है। ये आधार पहचान नंबर जो है वो सब के लिए है। अब जैसे देखो, हम इस गांव का मुखिया हैं। मुखिया गांव के निवासियों के पते का प्रमाण दे सकता है, पहचान का प्रमाण नहीं दे सकता। ठीक है मुखिया जी, हम लोग आधार केंद्र जरूर जाएंगे। अभी हम लोगों के इलाका में आधार केंद्र चल रहा है और थोड़े दिन तक रहेगा, इसलिए हम सभी लोगों को आधार केंद्र में जाकर के अपना अपना पंजीकरण करा लेना है।
मुखिया जी, हम बगल के गांव फेटा से आए हैं। बड़ी गड़बड़ी हो गई, मेरा आधार संख्या नहीं बन पाया और हमारे गांव से आधार संख्या का केंद्र उड़ चुका है। अब हम क्या करें मुखिया जी? अरे तो इसमें परेशानी का कोई बात नहीं है। देखिए, इस देश का कोई भी निवासी किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान में और किसी भी एजेंसी से अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसलिए आप हमारा जो आधार केंद्र है उस पे अपना पंजीकरण करवा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आधार नंबर है ये एक व्यक्ति के लिए एक ही बार जारी होगा और जीवन भर मान्य रहेगा। इसीलिए किसी को भी दोबारा इसके लिए पंजीकरण नहीं कराना है। हंसने में भाई जागत चल लाए परिवार संग खुशी रची सुममती चल ले छो मन संगे नवा पहचान बनाए यूआईडी नंबर लगी आधार नंबर लगी नवा पहचान ए भाई नवा पहचान लगी। अरे बाप रे, यहाँ कितना भीड़ है। लेकिन मुखिया जी तो बोले थे कि ये आरामे से बन जाता है। सोनमती, यहाँ झंझट है। फार्म में भरना है कि का नाम है, कहाँ रहते हैं, का जन्म तिथि है। अब कैसे भरें? हम तो पहले ही तुमको बोले थे, बेकार के चक्कर में पड़े रहते हो। ये देखो, बच्चों सबका स्कूल छोड़ा दिए, घर का काम धंधा छोड़ के यहाँ आ गए। चलो, हमें नहीं चाहिए कोई नंबर वंबर। ठीक है, चलते हैं, चलो चलो यहाँ से। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम एकदम परेशान हो गए हैं। देखिए, मेरा नाम विद्या है। मैं UIDAI की एक वॉलेंटियर हूँ। मैं आप लोगों की मदद के लिए ही आई हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? एक तो पढ़ा लिखल है नहीं, ऊपर से इतना बड़ा फॉर्म। बस इतनी सी बात है। लाइए, मैं आपका फॉर्म भर देती हूँ। फार्म तो आपने भर दिया बहन जी, लेकिन अंदर क्या होगा? अंदर आपकी बायोमेट्रिक जानकारी, मतलब उंगलियों और आँखों के पुतलियों के निशान लिए जाएंगे। यह इसलिए जरूरी है कि सबके निशान अलग अलग होते हैं। इसके पहचान से जो बना आधार नंबर आपको जारी किया जाएगा, जो केवल आप ही का होगा। ठीक है, आप हमारे बच्चों को देखते रहिए, हम अंदर जाकर आते हैं। अरे नहीं, बच्चों को भी ले जाइए। इनके लिए भी आधार नंबर उतना ही जरूरी है। देश के हर निवासी के पास आधार नंबर होना चाहिए। याद रखिए, आधार के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। बच्चे और वरिष्ठ निवासी भी आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, आधार के लिए किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमता भी कोई बाधा नहीं है। बनेगी पहचान, अलग पहचान, हर आदमी बनेगा खास अगर यूं। आधार पंजीकरण केंद्र में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी लेने की विशेष व्यवस्था होती है। तुम फिर आ गए? तेरा तो कल हो गया था। जितना ज्यादा से ज्यादा आधार नंबर बना सकते हैं बना लेंगे। काहे कि जितना ज्यादा आधार नंबर होगा उतना ज्यादा फायदा। मुखिया भी कुछ फायदे की बात बता रहे थे। सोचो, एक आधार नंबर से इतना फायदा है तो 2-4 आधार नंबर होगा तो कितना फायदा होगा। सोचिए मत, सुनिए, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। आपने अपने मुखिया जी की बात को ठीक से समझा ही नहीं। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही बार आधार नंबर जारी हो सकता है, दोबारा उसे आधार नंबर मिलेगा ही नहीं। भाई और बहनों, अगर आपने कहीं भी कभी भी आधार नंबर के लिए पंजीकरण कराया है तो दोबारा ना कराएं। आइए जगत जी, बैठिए इस कुर्सी पे कंप्यूटर के सामने। का मेरा पूरा परिवार को एक ही आधार नंबर मिलेगा साहब? अरे नहीं भाई, सबका अलग अलग बनेगा और सबका पंजीकरण भी अलग अलग बनेगा। और अब शुरू होती है जगत और उसके परिवार की आधार के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया। ये हैं यहाँ के आधार केंद्र के एक पंजीकरणकर्ता
आप आधार केंद्र के पंजीकरणकर्ता को अपना भरा हुआ फॉर्म और कोई पहचान पत्र देते हैं जिसमें आपका पता भी लिखा हो। फिर पंजीकरणकर्ता आप द्वारा दी गई जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करता है। साथ ही आप अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं। आप कंप्यूटर में अपने बारे में दर्ज जानकारी को अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में खुद पढ़ते हैं और अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ हो तो पंजीकरणकर्ता उसे पढ़कर भी सुनाता है। याद रखिए, आपके नाम, पता, उम्र आदि के बारे में पंजीकरणकर्ता द्वारा दर्ज किए गए डाटा में यदि कोई गलती हो तो आप उसे उसी समय ठीक करवाते हैं। पंजीकरणकर्ता आपके चेहरे का फोटोग्राफ कंप्यूटर में डालता है, आप इसे देख सकते हैं। फिर की जाती है आपकी आइरिस कैप्चर, यानी बायोमेट्रिक पहचान के लिए ली जाती है आपकी आंखों की पुतलियों की तस्वीर। इसके बाद पहले आपके अंगूठे को छोड़कर बाएं हाथ की सभी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और फिर आपके अंगूठे को छोड़कर दाएं हाथ की भी सभी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक पहचान के लिए ही अंत में लिए जाते हैं आपके दोनों अंगूठों के निशान। आधार पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में पंजीकरणकर्ता आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट यानी पावती देता है। बस हो गया आधार के लिए जगत मांझी और उसके परिवार के सदस्यों का पंजीकरण। अगर आपको बाद में याद आता है कि नाम, पता, उम्र लिखवाने में कुछ गलती हो गई है, आके उसे ठीक करवा सकते हैं। जी ठीक है, बस हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन आप हमारा नंबर तो दीजिए। आधार नंबर आपके घर के पते पे 60 से 90 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। आधार के लिए पंजीकरण कराने के बाद यदि आपका पता बदल जाता है तो आप इसकी औपचारिक सूचना स्थानीय पोस्ट ऑफिस में दें ताकि आधार के पत्र आपके नए पते पर पहुंच सकें। और हाँ, एक जरूरी बात, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे मैसेज के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका आधार नंबर बन गया है और किसी कारणवश आपका नंबर नहीं मिलता तो इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन तब तक आप किसी केंद्र पे जाके आधार का पंजीकरण नहीं कराएं। टोल फ्री नंबर 1947 पर कोई भी आधार पंजीकरण में दर्ज अपने डाटा की जांच कर सकता है। पर इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे साहब? कोई पैसा नहीं, आधार नंबर बिल्कुल निःशुल्क है। अगर इसके लिए कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल नहीं देना है। देखा कितना आसान है आधार नंबर का पंजीकरण कराना। जी हाँ बहन जी, एकदम आसान है। आपको आधार नंबर से इसी तरह कई कामों में बहुत ही आसानी होगी। वो तो ठीक है बहन जी, पर किस तरह काम आएगा ये आधार नंबर? जैसे आप आधार नंबर की पहचान से बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं, फिर सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगा। आप अपनी आमदनी और बचत के पैसे को भी वहां जमा करा सकते हैं। इसी तरह यदि आपको जीवन बीमा कराना हो, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना हो या फिर मोबाइल नंबर लेना हो तो आपकी पहचान बन जाएगा ये आधार नंबर। सचमुच कमाल का है ये आधार नंबर। हाँ, अब रोजी रोटी के लिए कहीं भी जाओ, बैंक में पैसा जमा करवाओ, गांव में आपके परिवार वाले आसानी से पैसा निकाल सकेंगे। आधार नंबर, यही है नए भारत की नई पहचान। याद रखिए, आधार आपका अधिकार है और इसे प्राप्त करना आपका कर्तव्य है। एक